माननीय श्रोतागण, आज मैं आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ इसलिए कि मैं पिछला वीडियो दिया था पैसा के अर्थ के बारे में, पैसा का क्या अर्थ है, तो उसके संबंध में थोड़ा सा आगे और मैं आज कुछ बता रहा हूँ। ये भी ज़रूरी है जान लेना, जानकारी के लिए ये है। तो ये आज का डिस्क्रिप्शन कहिए बचाव, रक्षा, सुरक्षा, बचाव। और बचाव किससे? दुष्प्रवृत्ति से। दुष्प्रवृत्ति क्या है? एंटी रिएक्शन। एंटी रिएक्शन का मतलब विरोधी की प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया रिएक्शन। रिएक्शन, एंटी रिएक्शन जब होता है तो उससे बचाव करें। उससे कैसे बचाव? उससे अगर बच गए तो काल से, मृत्यु से बचे, और उससे अगर नहीं बच पाए तो काल और मृत्यु के चक्कर में फंस गए। कैसे, ये बता रहा हूँ। देखिए, जैसे पैसा के मामले में, पैसा का लेके द्वंद्व उठता है घर परिवार में, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, या अपने घर परिवार बाप बेटा हो, चचा भतीजा हो, या गांव के लोगों के साथ हो, शहर के लोग, मोहल्ले लोगों के साथ हो, या ऑफिस दफ्तर में हो। पैसा का जब नुकसान होता है तो उस पैसा नुकसान का जैसे ही खबर मिलता है उसको ये बहुत बड़ा प्रतिक्रिया होता है, और प्रतिक्रिया होते होते वो एंटी प्रतिक्रिया में बदल जाता है, बहुत विरोधी प्रतिक्रिया। और उस प्रतिक्रिया से क्या होता है? बहुत बड़ा गुस्सा उत्पन्न होता है, बहुत बड़ा क्रोध, और बहुत उत्तेजित होके शब्द प्रयोग करने लगता है, ऊँची ऊँची आवाज़ में बोलने लगता है। उससे क्या होता है कि एक झगड़ा का रूप लेता है। तो उससे क्या होता है कि उसका हाई ब्लड प्रेशर पहले बढ़ जाएगा। इसके बाद अगर वो झगड़ा का प्रेशर अगर हार्ट पर पड़ा तो हार्ट डैमेज हो जाएगा। उस झगड़ा का प्रेशर ब्रेन पर पड़ा तो ब्रेन डैमेज, हेमरेज हो जाएगा। उस झगड़ा का प्रेशर अगर आँख पर पड़ा तो लीवर डैमेज हो जाएगा, इंसुलेशन खराब हो जाएगा, और डायबिटीज हो जाएगा। उस झगड़ा का प्रभाव इतना होगा कि आपको पैरालिसिस मार देगा। उस झगड़ा का प्रभाव इतना होगा कि आपका किडनी अगर का को बाधा आ गई, आपके झगड़ा से इतना शब्द प्रयोग से अगर उत्तेजित होके, गुस्सा से, या क्रोध, क्या कहते हैं, उष्ण गर्म हो गए, और किडनी के काम में अगर किडनी तो बचाव में लगे रहता है हमेशा, उसको अगर बाधा हो गया तो वो भी फेल हो जाएगा, या उसको क्रैक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा जो है तो बहुत अच्छा चीज़ है, अमृत के समान है। और वही पैसा का यदि नुकसान होने लगता है या नुकसान की सूचना मिलता है तो वो पैसा के चलते वहाँ जहर उत्पन्न हो जाता है, मृत्यु आ जाता है, काल से चक्कर होने लगता है। इतना गुस्सा, इतना अक्रोध, घृणा, नफरत, या जो कहिए एंटी रिएक्शन होता है। तो इससे जो है आप लोग बचें। 65 साल से उम्र वाले ज़्यादा हैं, उनको तो प्रॉपर्टी का झमेला में फंसना ही है, घर परिवार में प्रॉपर्टी के लेके, तो इस सब से बचे रहें। तो उससे क्या होगा? उस स्थिति में आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, शांत रहिए कि हम सब कुछ सुन लिए, सब समझ गए, हमारा नाश हो गया मनी का, पैसा का, फिर भी हमको शांत रहना, शांत रहना। पैसा भले चला जाए लेकिन जान बच जाए। अपना जान बचाने के लिए, काल से बचने के लिए शांत रहना। और शांत होते होते अगर शांत हो गए तो शीत हो गए, उष्ण जो है ख़त्म हो गया, गर्म ख़त्म हो गया, शीत ठंडा हो गया। कैसा ठंडा हो गया? जैसे सुबह में जो गोधूली बेला, शाम को गोधूली बेला में जो हम लोग घूमते हैं, टहलते हैं,
उस समय कौन बेला, संधि बेला उसको कहा जाता है। संधि बेला में शीत बेला, शीत बरसता है और मस्तिष्क को ठंडा में पहुंचाता है, बहुत ठंडा होता है। तो इस तरह ठंडा शीत में आइए, शीत में रहिए, तब आप जो है अपना बचाव कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं। और यदि नहीं ऐसा कर पाए, उष्ण में और उष्ण बनते गए, तो आप कुछ न कुछ अपना नाश कर ही लेंगे, मृत्यु के गोद में चले जाएं। इसलिए 65 साल से ऊपर वाले कोई ही नहीं। ये मैं तो कहता हूँ कि युवा वर्ग जो 25-30, वो तो ज़्यादा एंगेजमेंट है, हॉट ज़्यादा उसमें रहता है। युवा वर्ग से अधेड़ वर्ग सभी वर्ग के लिए ये सावधानी है। ये बड़ा बड़ा जो बीमारी है वो अपने ही गलती से होता है। अब अपनी गलती कीजिएगा तो हो जाएगा, आपने सुधार लीजिएगा तो बच जाइए। ये बचाव की बात कर रहे थे। अब रह गया, देखिए एक चीज़ और है कि गति, मृत्यु जो काल जो है सबके पास आएगा, आना ही है। तो काल 3 गति खोजता है। एक गति का नाम है अधोगति, दूसरा का नाम है दुर्गति, और तीसरा का नाम है पूर्ण दुर्गति। तो अधोगति किसको कहते हैं? अधोगति हुआ कि आपका शरीर को अस्वस्थ बना दिया, कोई बीमारी उसमें वो फंसा हुआ है, अस्वस्थ है, तबीयत खराब रहता है, अधोगति, दुख भोग रहे हैं, उठने बैठने चलने फिरने बात करने में निरानंद भोग है, आनंद कभी नहीं मिलता है। घर में भी छोटी छोटी बात में भी बहुत दुख लगता है, अपमान लगता है। तो ये चीज़ जो है हम आप लोगों को बता रहे हैं कि पैसा के बचाव में ही लोग झगड़ा होता है, सो नहीं, पैसा को घाटा होने से नहीं, पावर कुर्सी के लिए भी बहुत बड़ा झगड़ा होता है, पावर के लिए, अधिकार के लिए। तीसरा झगड़ा होता है अपमान, कोई जबरदस्त अपमान कर दिया तो सदमा लगा उसको, और उससे भी बहुत बड़ा प्रतिक्रिया होता है, एंटी प्रतिक्रिया रिएक्शन होता है, उससे भी बहुत बड़ा। तो इन सब से उसे भी बदला लेने की भावना बहुत प्रबल हो जाता है, तो उससे भी जो है ये सब होता है, घटना घटता है। तो इसलिए इस सब चीज़ में शांति रहे। अपमान भी हुआ तो झेलिए थोड़ा देर, इसके शांत रहिए, फिर धीरे धीरे उसको ठीक कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो वही चीज़ कर रहे हैं कि आप शांति को जो अगर अपना लेते हैं तो अपना सबसे बड़ा बचाव शांति है, शांत रहिए। अब रह गया अधोगति, दुर्गति, और क्या बोले, पूर्ण दुर्गति। तो अधोगति में तो आधा दुख होगा, और आधा दुख होते होते मर गए किसी की, तो आपका पूरा दुख तो नहीं भोगे, आधे दुख भोगे। जब पाप का नियम है कि आप पाप का पूर्ण दुख जब तक नहीं भोगेंगे तब तक पाप का प्रायश्चित तो होगा नहीं। तब अधोगति दुख भोगने वाले का क्या होता है कि उसका मन प्राण तो बाहर हो गया, लेकिन स्वर्ग नहीं पहुंचा, कहा कि जब तक नरक खत्म नहीं होगा स्वर्ग नहीं जाएगा। तो नरक नहीं कहाँ रहेगा? आपके परिवार में रहेगा या आस पड़ोस कहीं भी रहेगा, किसी जगह वो मन प्राण रहेगा। और उसको आधा जो दुख बाकी है वो पूरा पाप का दुख भोगेगा, तब वो अधोगति खत्म होगा, तब वो मन प्राण जो है आपको स्वर्ग जाए। जो पुण्य किया है उसका फल स्वर्ग में भोगे। तो ये हुआ अधोगति, काल ने लिया। दूसरा काल ने दिया है दुर्गति। दुर्गति का मतलब है कि शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर तो हो जाता है बूढ़ा में, लोग सब कोई होता है। तो कमज़ोर होने से ही नहीं, उसको क्या करता है, हड्डी में जो मज़ा है उसको चूस लेता है, दूर लेता है हड्डी से। हड्डी से दूर लेने से क्या हुआ, हड्डी बेकार हो गया। हड्डी बेकार होने से क्या हुआ, आप करवट नहीं बदल सकते हैं। आप परिवार को बुलाइए कि हमारा करवट नहीं बदल पा रहे, थोड़ा उठा के ठीक कर दो। आप बिछावन से उठ नहीं पाते हैं, उठा दो। बैठ नहीं पाते हैं, बिठा दो। चल नहीं पाते हैं, लेके चलो। लेट्रिन जाना है, लेके के लेट्रिन चलो। पेशाब करना है, लेके पेशाब।
मैंने नहाना है तो ले जाके नहाओ। मैंने वो जो है उसको दुर्गति कहते हैं। न से कान में कुछ सुनाई पड़ता है, जोर से बोलिए तब सुनाई पड़ेगा। आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, नाक से कुछ पता नहीं चल रहा है, पैखाना सूंघ रहे हैं कि भोजन का गंध सूंघ रहे हैं, क्या आ रहा है, कुछ नहीं। उसको कहा जाता है दुर्गति। पूर्ण दुर्गति होके शरीर जर्जर होते जा रहा है, दूर बहुत पतला दतवन के जैसा शरीर हो गया, उसको कहता है दुर्गति। दुर्गति का मतलब पूर्ण पाप को दंड भोग लेना ही दुर्गति है। पूर्ण पाप का दंड भोग लेना ही दुर्गति, दुर्गति हो गया। तो उस दुर्गति को जो है यही खत्म हो गया, मर गए, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। और उसका मन प्राण अगर बचा हुआ है या बचा के रखा है काल ने, तो ले जाएगा स्वर्ग। स्वर्ग में जो धर्म किया उसका स्वर्ग का फल मिलेगा। और मन प्राण अगर नहीं बच पाया दुर्गति में, मन प्राण खत्म तो खत्म, हमेशा के लिए खत्म हो, कहानी यहीं खत्म हो गया। और रह गया अब पूर्ण दुर्गति। पूर्ण दुर्गति सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है, बहुत कम, करोड़ों में एक दो। पूर्ण दुर्गति का मतलब है कि आपको ऐसी मौत मरे, जैसे दुख नहीं मानिएगा देश बंधु, जैसे मरे थे राजीव गांधी, वो हुआ पूर्ण दुर्गति। उसमें क्या हुआ कि उनको एक ही बार में समझिए कि पूर्ण पाप का दंड मिलेगा। वो जो विस्फोट हुआ पूर्ण पाप, उसका शरीर छत विछत हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसको कहता है पूर्ण दुर्गति। इस तरह के बहुत रेयर केस में कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं होता है। पूर्ण दुर्गति उसको कहा जाता है। वो स्वर्ग चला गया, उसका सारा पाप यहीं खत्म हो गया। पूर्ण दुर्गति में भी पाप सब खत्म, वो सीधे स्वर्ग चला गया, स्वर्ग चले गया। इंदिरा गांधी अधोगति हुआ, वो उसका तो यहाँ आधा दंड भोगने के बाद वो स्वर्ग जाएगी। आज आप भोग ली होगी तो गई होगी। तो ये रह गया, ये तीन गति जो है हमारे शास्त्र वेद में, आप लोग जानते होंगे, पढ़े होंगे ज़्यादा। हमको तो सब ईश्वरे ने सब सिखाया, ईश्वरे का एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। ईश्वर के अलावा मेरा कोई गुरु नहीं है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, परम ब्रह्म ही गुरु है। तो उसके आधार पर मैं बताया। और मृत्यु का ये तीन चीज मृत्यु वसूल करेगा, काल देगा, अधोगति, दुर्गति, पुण्य दुर्गति। और एक मृत्यु होता है सतगति, जैसे हम अपना गांव में कई वो देखे हैं कि 5 मिनट 10 मिनट, अरे तकलीफ हुआ, तकलीफ लग रहा, खटिया पर बैठे बैठे 5 मिनट 6 मिनट में मर गया, वो हुआ सतगति। सतगति में कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, साधारण सा दुख भी हल्का सा हुआ, 5 10 15 मिनट में मर गया, अचानक हाथ फेल हुआ मर गया, ये सब हुआ सतगति। वो लोग स्वर्ग जाता है। या सैनिक लोग को मार दिया, गोली मार दिया, सैनिक मर गए तो वो चला गया स्वर्गगति, उसको स्वर्गगति हो गया। तो ये चीज शहीद जैसे हो जाता है तो स्वर्गगति हो गया। तो स्वर्गगति को सतगति कहते हैं। यही 4 गो गति है बंधु, ये 4 गति याद रखिए। अब अपना भाग्य मनाइए कि आप किस गति में काल दे जाएगा और किस गति में ला के रखेगा, कौन सा गति मिलेगा। ठीक, तो उसके लिए जो है कोई उपाय तो आपके पास है नहीं। चाहे आपने जो कर्म करना था तो कर चुके, वो कर्म तो नहीं मिटेगा। जो भी कर्म किए हैं उसका फल जो होना है होके रहेगा, वो भी नहीं मिटेगा। तो क्या करना है, ईश्वर को बाकी समय में जो होना है वो होके रहेगा। तो बचे हुए समय को काहे व्यर्थ जाने दें, भगवान भजें। तो भगवान राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, जो हम लोगों का भगवान है उन सबको भजें, उस सबको भज के सुबह शाम समय बिताइए, समय काटिए। जो होना है वो लिखा वो होके रहेगा। What is blotted cannot be blotted. What is endured must be cured. इसलिए इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखें कि 65 वर्ष से अधिक श्रोता जो यूट्यूब वाले में भी हैं तो उसको वो भी सुन लें, इसके बाद उनको जो मर्जी करें।
अपना हमारा बात अगर मानते हैं तो मानिए, नहीं मानिएगा तो एक दिन हम यूट्यूब को छोड़ देंगे, हैं, वीडियो देना बंद कर देंगे, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम में वीडियो देंगे। तो आप लोग नहीं मानिएगा तो हम क्या करें? हाँ? तो इसलिए इतना आपको आज इतना ही संक्षेप में बताया, और इससे ज़्यादा अब नहीं बोलूँगा, फिर समय हो रहा है। समय 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों का समय लूँ। इसी को सुने, समझें और विचार करें। अब अगला वीडियो जब भी दूंगा तो दूसरे तरह का प्रवचन दूंगा। ठीक है।